दोस्तों, आगरा में ताजमहल है, ये सभी को मालूम है। ताजमहल एक विश्व धरोहर है। ताजमहल के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिसने ताज देखा है, दूसरे वो लोग जिन्होंने अभी तक ताज नहीं देखा है। मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसने ताजमहल देखा है। इसी ताजमहल से करीब 46 किलोमीटर दूर एक और विश्व धरोहर है जिसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। इस विश्व धरोहर में तमाम खूबसूरत इमारतों का एक संकलन सा आपको नजर आएगा। उन्हीं इमारत में एक इमारत है जो बहुत ही खास है, क्योंकि इस खास इमारत को जोधाबाई की रसोई कहा जाता है। आज हम आपको जोधाबाई की रसोई के इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे में बहुत ही बारीकी से बताएंगे और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रसोई में क्या खास बात है और ये रसोई क्यों इतनी मशहूर है कि पर्यटक जो भी फतेहपुर सीकरी घूमने आता है वो जोधाबाई के महल के साथ साथ इस रसोई को भी जरूर देखता है और उनके बीच ये आज भी एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं जोधाबाई की रसोई और उसकी वास्तुकला के बारे में। वैसे तो फतेहपुर सीकरी में कई लाजवाब इमारतें हैं, जिनमें से एक बेहद खूबसूरत, लाजवाब और नक्काशीदार इमारत है जिसको अकबर की सबसे चहेती और इतिहास की मशहूर मुगल महारानी जोधाबाई की रसोई के रूप में जाना जाता है। शायद ये रॉयल मुगल हरम का एक हिस्सा भी हो सकता है, जो कि जोधाबाई के महल के सामने मौजूद होने की वजह से अपने आप में एक खास स्थान रखता है। ऐसा महसूस होता है कि इसमें कनेक्टिंग कॉरिडोर और गैलरियां थीं जो अब टूट फूट गई हैं। अगर आप इस इमारत को गौर से देखें तो इसे ढलान वाली छत के साथ बनाया गया था। बाद में जब इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ तो इसे सपाट छत के रूप में भी बदल दिया गया। ये सादे सपाट आयताकार पत्थर के खंभों, लिंटर्स, बीमों के सपोर्ट से बना हुआ है और इसको पत्थर की पट्टियों से ढका भी गया है। दीवार पर खूबसूरत कलाकृतियों को कहीं कहीं पर उकेरा गया है। लाल पत्थर में चूने के मसाले का इस्तेमाल हुआ है। जगह जगह प्लास्टर के निशान आज भी मौजूद हैं जो उस वक्त की शानदार कहानी को बयान करने के लिए काफी हैं। इसमें नक्काशी के साथ सपाट डिजाइन वाले दरवाजे, खिड़कियां लगाई गई थीं जो आज भी काफी मजबूत नजर आती हैं। बाहरी सतह की दीवार काफी शानदार है। यहाँ फूलों की नक्काशी के साथ ज्योमेट्री की बारीक नक्काशी भी नजर आएगी। दीवारों पर और दरवाजे के ऊपर टॉप तक बालियों की एक पट्टी उकेरी गई है। चटाई की तरह टेढ़े मेढ़े पैटर्न में कमल की आकृतियों को बहुत ही सलीके से उकेरा गया है जो आपको नजर आएगा। सामने एक पत्थर लटका हुआ है जिसे एल आकार के पत्थर के ब्रैकेट द्वारा सपोर्ट दिया गया है और फिर अंदर की सतह पर फूलों की बेल के साथ मोटे पत्थर के चौड़े लिंटर्स हैं और किनारों के साथ साथ नक्काशी भी उकेरी गई है जिसके ऊपर के पत्थर लटकते हुए पत्थरों के साथ जोड़े गए हैं और पत्थर के लटकते सिरों पर पैरापेट का निर्माण करके इसको मजबूत किया गया है। ये इमारत अपने शानदार बाहरी हिस्से की वजह से बेहद शानदार नजर आती है, जिसे बेहतरीन नक्काशी से सजाया गया है। खास तौर पर कला प्रेमियों के लिए एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण का केंद्र है। ये जोधाबाई की ये रसोई राजपूताना शैली के साथ साथ मुगल वास्तुकला से भी काफी प्रभावित नजर आती है। हो भी क्यों ना, ये अकबर की सबसे चहेती बेगम की रसोई जो है। आपको बताते चले कि जोधाबाई एक हिंदू राजपूत राजकुमारी थी। वो पूरी तरह से शाकाहारी थी। किन्हीं वजह से इनका विवाह अकबर के साथ हो गया। एक मुगल के साथ शादी हो जाने के बाद जोधाबाई को शाकाहारी भोजन की समस्या थी। जब अकबर ने अपने सपनों की नगरी फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया तो अपनी प्रिय रानी जोधाबाई के लिए यहाँ एक अलग से महल के बगल में शाकाहारी रसोई घर बनवाया था जो आज भी यहाँ पर मौजूद है और हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक देखने इस जोधाबाई के रसोई घर को आते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।